ऐसी ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपने देखा उनकी प्रतिक्रिया आप कमेंट में ज़रूर दें, आपको कैसी लगी। राधे राधे। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ। लेकिन भगवान गाय चराने चले गए तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक अघासुर आया, सांप बन के, अजगर बन के, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के मित्रों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो सारे ग्वाला छिपने के लिए चले गुफा में, तो सांप का मुंह फटा था, वो अघासुर भगवान को निगलने बैठा था। तो भगवान के लिए मारने आया अघासुर के मुख को ग्वालों ने गुफा समझ ली, उसी में जाके छिप गए और वो सांप कृष्ण का इंतजार कर रहा था। अब भगवान चिल्लाए, भैया वहां मत जाओ, वो सांप है, वो राक्षस है। भगवान की बात सुनकर भी ग्वालों ने अनसुनी कर दी। एक ग्वाला बोला, अच्छा वत्सासुर आया था, बछड़ा वत्सासुर आया, तो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बगुला बन के बकासुर आया, भगवान ने चोंच फाड़ दी। तो एक ग्वाला बोला कि भैया यदि ये भी कोई गुफा राक्षस जैसा हुआ, राक्षस हुआ, तो भगवान ने एक कृपा दृष्टि डाली, तो भगवान की दृष्टि में भी अमृत है। जैसे ही देखा वो सारे ग्वाला जीवित हो गए। क्या हो गए? भगवान ने सबको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। तभी भगवान ग्वालों के संग रोटी खाए और ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया चुरा के भागे। तब भगवान बछड़ा बछिया बन के लीला करते हैं। तभी ब्रजमंडल की सारी सखियों का ब्याह हो जाता है गर्गाचार्य जी के कहने से। ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं ना, सबका ब्याह हो गया। और सबका ब्याह किसके साथ हो गया? कृष्ण के संग। क्यों? असली ग्वाला चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ही ग्वाला के रूप में हर घर में है। तो किसी का ब्याह मन उससे हुआ, तो किसी से भी हो, पर हर रूप में है तो भगवान। तो सबका ब्याह भगवान से हो गया, इसलिए भगवान सबके पति हो गए। क्यों मैया? भगवान सबके क्या हो गए? आपके पति कौन? आपके वाले का नाम क्या? क्या नाम आपके वाले का? कौन है आपके पति? आए हैं घर में कि यही है? कहाँ है? इतना टाइम लगा बताने में, बगल में बैठे हैं, बताने में इतना टाइम। मैया आपके वाले हैं? नहीं आए? आप लाई ना होंगी। मैया आपके पति कहाँ गए? आदमी तुम्हारे, ये मैया, ये लाल मैया, आदमी कहां गए हैं? आए नहीं साथ में? का बम बम हो गए? सुनो मेरी माँ, आपके पति कहां हैं? हैं? अच्छा आप हैं पति, हम पत्नी से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा मैं हूं, मैं हाँ भाई आप ही हैं, कोई थोड़ी चुरा रहा है तुमसे तुम्हारे पति का अधिकार। मैं हूं पति, मैं अच्छा है, अच्छे पति आपके ना, आपको बोलने नहीं पड़ता होगा ये हमारे पति, पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं। आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचू लाल? कितने मैया आपके पति कितने हैं? एक ही हैं। तो फिर आप लोग झूठ क्यों बोलती हो? आप लोग मंदिर में जाती हो तो ये लाइन बोल के आती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ तो आप कहती हो कि हमारे पति ये हैं, बगल में बैठे हैं, और दूसरी तरफ मंदिर में क्या बोलती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और मंदिर से बाहर आई, बोले ये हमारा, ये रहा पति। और अभी मंदिर में कह रही थी सबके प्राणपति आप।
और अब कह रही हैं ये मेरा पति। ये मैया आपकी दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इनके लिए, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारा पति। अब बताओ आप वो वाले पति कि ये वाले पति? असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है। वो तन का पति है, ये मन का पति है। तो ज्यादा नियम पालन करते हैं, इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है। जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा? मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? सिंपल ये, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया, हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो।
कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है याद कर रहे हैं सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मजे से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त रहता है। होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा लात मारा भगवान ने, भगवान को भक्त को भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल विवाह का नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान। यही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की लाइव प्रश्नोत्तरी और आनंदमयी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। गुरुजी राधे राधे। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना जी। गुरुजी मैं एक परेशान हो गई गुरुजी, कहीं भी कंपनी में नौकरी करूँ टिक ही नहीं रहे नौकरी। अभी मेरी बच्चा हॉस्टल पे है, 2 लड़की, मेरे को पैसा भी भेजना पड़ती है। तो मेहनत करो, होगा। पति कहाँ है? पति को पैसा देते नहीं। कहाँ है पति? पति घर में है। तो वो आपसे बातचीत नहीं करते? बातचीत तो करते नहीं गुरुजी, उसका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब घर में थी
मैं मेरे ये है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा पाठ करना है, तो मेरे सास पसंद नहीं करती है, ससुर भी ऐसे। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मैंने पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती, पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। बहुत मारते थे वह, क्या करूँ? कौन? इसमें पति मारते थे? हाँ सही? जी। सही मारते थे हैं कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है। अब किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज से शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? सास जो मान ही नहीं रहे, क्या करूं? सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। हमारा- सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो, आप अपने पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। वो बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले के बात करते हैं, नहीं बात नहीं करते पति। फिर अभी तो आप कह रही थी शुरू में के बात करते हैं पति। ना मेरे साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, हाँ। प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना, क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज्यादा किसकी है? ज्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? रोका था कि नहीं? घर वाला नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी है, वो हम दोनों की शादी करवाया था दीदी ने। आपकी दीदी ने शादी कराई? जी। आपके माता पिता ने नहीं? नहीं। तो अब दीदी ने कराई और आप हो अब माता पिता के घर में। तो माता पिता कहाँ थे जब आपकी शादी हुई? घर में थी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की? जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की, तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई। अब माँ बाप क्या करेंगे? कौन गलत है? आप गलत हो क्या वो लड़का गलत है? मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? अभी दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता तो दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं है? प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे मैंने प्यार? बोला था अच्छा लड़का है, ये है। तो प्यार करने के बाद अच्छा लड़का बोला था कि जब प्यार हो गया था आपका तब आपने बोला कि अच्छा है? नहीं पहले ही बोला था। तो जब अच्छा लड़का था फिर आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया, हाँ। है ना? फिर बाद में बुरा निकला तो आपको बहन से बोलना चाहिए कि बहन तूने गलत लड़का फंसा दिया। मैंने बोला था, कह रहे कि तुम्हारा अपना कर्म फल है, मैं क्या करूँ। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो, बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था, जी। अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खर्च नहीं तो देते। अब प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो? करती हूँ, तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गई? दिल से करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा। हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? हैं? प्यार करने के लिए साथ तो होना चाहिए। तुम्हारी याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं। क्यों? वो बोलते हैं कि हमारा पापा जो बोलेगा वही सुनूंगी। तो उससे पापा बोलना मान- प्यार करने के टाइम पे तो मेरे से प्यार किया था। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर लिया। ना उसने बताया ना आपने बताया, नहीं। दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत करा। तो मतलब ऐसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए? आप बताओ, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ बाप की राजी मर्जी से करना चाहिए। जी। लेकिन देखो
आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना? जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। अब बताओ आगे क्या निर्णय है आपका, कब तक रहोगी पिता के पास? तो मैं हूं आपका हाथी राजा, और आपने जो वीडियो देखी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में राधे राधे लिखें और लोगों के बारे में बताएं। राधे राधे।